हाय हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं हर्षिका एंड यस, आज मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी इकोनॉमिक लॉ के बारे में। यस, जो कि हमारा इलेक्टिव सब्जेक्ट है एंड हमारे सीओ फाइनल ग्रुप 2 का सब्जेक्ट है। तो इकोनॉमिक लॉ कैसे प्रिपेयर करें। आप फर्स्ट टाइम इकोनॉमिक लॉ का एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको इकोनॉमिक लॉ के बारे में कुछ भी नहीं पता, स्क्रैच से आपको स्टार्ट करना है ये सब्जेक्ट। तो अभी नया इंट्रोड्यूस भी हुआ है। तो इकोनॉमिक लॉ केस स्टडी बेस्ड हमारा सब्जेक्ट है, जिसमें एग्जाम में 4 केस स्टडी आती हैं, 25 मार्क्स की ईच। तो चारों केस स्टडी आपको करनी होगी। एंड जो केस स्टडी का जो प्रेजेंटेशन है वो इस तरह से होना चाहिए कि हाँ, एग्जामिनर को स्कोप मिले आपको पूरे नंबर देने का। ठीक है। एंड इकोनॉमिक लॉ की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि जो MCQs आते हैं केस स्टडी में वो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए क्योंकि MCQ पे अगर आप सही MCQ टिक कर देते हैं एंड आपको MCQ 40 मार्क्स का होता है, तो अगर 40 नंबर आपको MCQ में मिल रहे हैं तो इट मीन्स कि आपकी एग्जामिशन जो है वो तो तय है, पक्की है एग्जामिशन। 40 तो नहीं मिलेंगे, बट 1-2 MCQ ऐसे होते हैं गलत हो जाते हैं। बट स्टिल अगर आप 35 भी स्कोर कर पा रहे हो, 36 स्कोर कर पा रहे हो, तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छे मार्क्स आपको स्कोर हो जाएंगे। तो MCQ में आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा। तो जब आप इकोनॉमिक लॉ स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हो तो आपको करना क्या है, किसी भी टीचर की, किसी भी फैकल्टी की कोई भी बुक रेफर नहीं करनी है, बिकॉज अलाउड ही नहीं है। अलाउड इन सेंस कि आपका स्टडी मैट खुद ही इतना अच्छा है एंड बहुत जो आपकी स्टडी मैट में जो चीज़ें दी हैं वो बहुत ज़्यादा डिटेल में है एंड आपको उसको पढ़नी है। जब आप स्टार्ट कर रहे हो इकोनॉमिक लॉ पढ़ना, तो पहले आप किसी टीचर की क्लासेस देख लो। बहुत सारे आपको यूट्यूब पे रिसोर्सेज मिल जाएंगे इकोनॉमिक लॉ के लिए, जिन्होंने इकोनॉमिक लॉ का रिवीजन डाल रखा है। ऑल्दो अगर मैं अपनी बात करूं कि हाँ, मैंने किन से किया था या फिर मैंने किससे पढ़ा था, तो मैं 2-3 लोगों की क्लास मैंने की थी, जैसे CA गौरव सर हो गए, ठीक है, एंड लर्न विद पायल से भी मैंने कुछ चीज़ें देखा था। एंड अनअकैडमी पे भी शायद कोई पढ़ाता है, अभिषेक सर करके है, मैंने उनका मैराथन देखा था। तो मैराथन मुझे बहुत कुछ सही नहीं लगा, बट ठीक है, स्टिल आप उनके रिवीजन लेक्चर जो है वो देख सकते हैं। तो जो आपको टीचर सही लगता है, जो आपको टीचर सुटेबल लगता है कि हाँ, इनकी बातें मुझे समझ में आ रही हैं एंड मैं कर जाऊँगा, जो चीज़ें आपको फास्ट ना लगे। कभी कभी होता है कि हाँ, कुछ टीचर की जो बातें होती हैं वो हमें लगता है कि हाँ, बहुत ज़्यादा फास्ट जा रही है, तो हम कैच नहीं कर पा रहे। तो आप ऐसे टीचर को क्या करिए, या तो फिर आप किसी दूसरे टीचर को देख लीजिए, या तो आप उसको स्पीड जो है 0.75 पे करके देख सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली आप अपने हिसाब से जो है वो एडजस्टमेंट कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ जब इकोनॉमिक लॉ को आपको स्टार्ट करना है तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही बुक होनी चाहिए, दैट इज़ स्टडी मटेरियल, जो कि इंस्टीट्यूट का है, ICI का है। ICI की स्टडी मटेरियल आपको उठानी है एंड जस्ट बेयर रीडिंग करना स्टार्ट कर देना है। हाँ, ये चीज़ सोचना ही नहीं है कि आपके मन में कोई चीज़ जा रही है कि नहीं जा रही है। जब आप पहली रीडिंग करते हो ना, तो मन में और दिमाग में कुछ भी नहीं बैठता, मुझे पता है, क्योंकि इतना इतनी फास्ट जो है मेमोरी जो है वो चीज़ों को रिटेन नहीं करती है। तो आपको जस्ट प्लेन रीडिंग एक होती है जिसको कहते हैं प्लेन रीडिंग आपको ले लेनी है फर्स्ट टाइम। एंड अगर उस प्लेन रीडिंग के ड्यूरेशन में आपको लगता है, इन केस यू फील कि हाँ, कुछ चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट है जिसको मैं अंडरलाइन कर सकता हूँ, जिसको मैं हाईलाइट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो आप वो चीज़ों को फर्स्ट रीडिंग में ही हाईलाइट कर लीजिए। ठीक है। उसके बाद आप किसी टीचर की क्लासेस देखो, फिर आपको समझ में आएगा कि हाँ, इस चैप्टर में ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, दिस दैट। तो आपको थोड़ा सा डेप्थ नॉलेज हो जाएगी। उसके बाद जब आप सेकंड रीडिंग लेने स्टार्ट कर दोगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि हाँ, इस चैप्टर में ये चीज़ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सर ने एम्फेसिस दिया था, ये चीज़ थोड़ा सा फोकस करना चाहिए, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो जब आप सेकेंड रीडिंग करोगे तो आपकी जो हाईलाइटिंग होगी, अब जो आपके जो अंडरलाइन होंगे वो थोड़े से बढ़ जाएंगे। एंड जब आप थर्ड रीडिंग करोगे ना, तो आपको बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा कि हाँ, इस चैप्टर में ये चीज़ें हैं एंड ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आपको नहीं भी समझ में आता है कि हाँ, किस चैप्टर में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो भी जो आपका आई कैचिंग होगा ना किताब को देख के, आपको कुछ भी ऐसा फील नहीं होगा कि यार बहुत ही न्यू सा फील हो रहा है। एंड क्योंकि आप 2 बार ऑलरेडी उसको पढ़ चुके हो, तो जब आप तीसरी बार पढ़ोगे तो वो सारी चीज़ें आपको हाँ याद नहीं रहेंगी, रिटेन नहीं रहेंगी, बट आपका जो पेजेस होते हैं ना, उससे एक रिश्ता बन जाएगा एंड आपको लगेगा कि हाँ, ये पेज मैंने पढ़ा था। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक लॉ के लिए। जैसे आप ये चीज़ कर लीजिए, उसके बाद केस स्टडी डाइजेस्ट उठा लीजिए, जिसमें ICI का केस स्टडी डाइजेस्ट है। उसमें से आप 10-12, अगर आप 55 कर सकते हैं तो कर लीजिए। ऑल्दो इतना टाइम होता नहीं है कि हम पूरे 55 केस स्टडी का प्रैक्टिस करेंगे, बट हाँ, स्टिल आप 10-12 जो केस स्टडी है उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड केस स्टडी प्रैक्टिस कैसे करनी है, आप केस स्टडी के क्वेश्चन देखिए,
ठीक है। उसके बाद आप अपना इंडेक्स ले लीजिए, जो भी इंडेक्स आपने जिन भी टीचर का ले रखा है उनका इंडेक्स ले लीजिए, एंड उस इंडेक्स के अकॉर्डिंग आप देखिए क्या आप सर्च कर पा रहे हो क्वेश्चंस का आंसर, या फिर जो आंसर आप सर्च कर रहे हो क्या वो आंसर ICI ने जो केस स्टडी डाइजेस्ट में उसको प्रेजेंट किया है वो सेम आंसर है या फिर डिफरेंट आंसर है। अगर इनकेस आपका सेम आंसर आप सर्च कर पा रहे हो या फिर सेम पैराग्राफ आप सर्च कर पा रहे हो तो इट मीन्स कि हाँ आपकी प्रिपरेशन अच्छी है। बट अगर आप जो आंसर समझ रहे हो उस क्वेश्चन का कि हाँ इस क्वेश्चन का ये आंसर होना चाहिए एंड ICI ने कुछ और आंसर दिया हुआ है, या फिर आप समझ रहे हो कि हाँ मुझे तो ये लिखना था बट ICI ने कोई और सेक्शन उसमें कोड कर रखा है, तो इट मीन्स कि आपको थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत और है। लाइक आपको थोड़ा सा फोकस और करना पड़ेगा क्वेश्चन की क्लैरिटी के लिए, एंड इसी के लिए आपको क्या हो केस डाइजेस्ट में से कुछ केस स्टडीज़ के जो है वो प्रैक्टिस करनी होगी, ताकि आपको समझ में आए कि हाँ लाइक क्वेश्चन जब आते हैं पूछे जाते हैं तो हाँ हमें कब कहाँ कौन सा क्वेश्चन का कौन सा आंसर और कौन सा सेक्शन आपको कोट करना होगा। तो लाइक इस तरह से आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। एंड इकोनॉमिक लॉ लाइक जो है बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बट स्कोरिंग तभी होगा जब आप MCQs पे ध्यान दोगे। लाइक अगर आपने MCQs अच्छे से कर रखा है एंड MCQ पे आपने प्रॉपर ध्यान दिया है, वहाँ एग्ज़ाम में भी आपने प्रॉपरली उसको प्रेजेंट किया है, एंड अगर आप 40 में से 35 ले आ रहे हो MCQ में तो बहुत 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 ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे आपके कि हाँ आपका एक सब्जेक्ट एग्जेम्प्ट हो जाएगा ग्रुप 2 में। लाइक जो एग्रीगेट वाली प्रॉब्लम होती है वो थोड़ी कम हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। एंड इंडेक्स जो भी आप लीजिए, जिस भी टीचर का लीजिए उसको डिटेल इंडेक्स, आप खुद से इंडेक्स बनाना चाहते हो अगर आपके पास टाइम है तो वेल एंड गुड, अगर आप नहीं भी बनाना चाहते तो टीचर्स के इंडेक्स उनके टेलीग्राम चैनल्स पे होते हैं, सब जगह अवेलेबल होते हैं, तो आप वहाँ से इंडेक्स जो है उनके लेके पहले इंडेक्स को क्या करना है आपको बुक से मैच करना है। ऐसा नहीं है कि आपने इंडेक्स ले लिया और वही इंडेक्स पूरा इंडेक्स अभी तक आपने एक भी बार खोला नहीं है और जस्ट एग्जाम हॉल में लेके पहुँच गए हैं एंड वहाँ से सर्च कर रहे हैं। तो एग्ज़ाम में जब हमें बुक में सर्च करके आंसर लिखने को मिलता है तो लाइक उसमें टाइम बहुत लगता है, और 4 केस स्टडी होती हैं, 1-1 घंटे की एक केस स्टडी होती है, क्योंकि हमारा जो इकोनॉमिक लॉ का सब्जेक्ट है इसमें 4 घंटे का टाइम आपको दिया जाता है ये आंसर प्रेजेंट करने के लिए। तो 2 से 6 का जो पेपर होता है, तो केस स्टडीज़ को सर्च करके लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। तो कोई भी चीज़, कोई भी जितनी मटीरियल आप ले जा रहे हो, जो भी चीज़ें आप ले जा रहे हो, लाइक स्टडी मैट हो गया, केस स्टडी डाइजेस्ट हो गया, इंडेक्स हो गया, और भी अगर आप कोई मटीरियल रेफ़र कर रहे हो जैसे लाइक जीपर सर की है, तो कुछ भी आप रेफ़र कर रहे हो तो आप मेक श्योर ये करना कि हाँ वो जो मटेरियल है वो बिल्कुल न्यू नहीं होना चाहिए आपके लिए। लाइक अगर वो मटेरियल बिल्कुल नया होगा, आपने एग्ज़ाम हॉल में जस्ट पहली बार आप उसको पलट रहे हो, तो फिर वहाँ पे जो एग्ज़ाम में जो आप क्वेश्चन सर्च करने का ट्राई कर रहे हो वो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा, बहुत ही ज़्यादा टाइम ले लेगा, एंड उससे आपको क्वेश्चन सर्च करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। सो ये आप ट्राई करना कि हाँ वहाँ एग्जामिनेशन हॉल में लाइक इतना टाइम नहीं लगे आपको सर्च करने में, क्योंकि अगर आप वहाँ टाइम लगाओगे तो आप आंसर प्रेजेंट करने में कहीं ना कहीं लैकिंग होगी एंड फिर नंबर जो है नहीं आएंगे। तो इतना आप मेक श्योर करके जाओ कि जितने भी मटेरियल मैं ले जा रहा हूँ वो जस्ट एक बार तो मैंने उसको पढ़ा हो, हाँ मुझे ऐसा लगा हो, कुछ तो मेरी राइटिंग में लिखा हो, कुछ तो अंडरलाइन हो, कुछ हाईलाइटिंग किया हुआ हो, तो ऐसा नहीं लगे कि हाँ वो बिल्कुल न्यू है एंड वहाँ पे हम पन्ने पलट रहे हैं। देखो इकोनॉमिक लॉ का जो पेपर है वो बहुत ज़्यादा ईजी है, बट क्या इसमें जो गेम है इकोनॉमिक लॉ के पेपर में वो ये है कि आप इसको 4 घंटे में इस पूरे बुक मतलब लाइक पूरे जो केस स्टडी है उसको आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो, क्योंकि यहाँ पे टाइम का खेल होता है। वो 4 घंटे में पूरी 100 मार्क्स का जो पेपर है वो अटेम्प्ट नहीं हो पाता, एंड अटेम्प्ट ही सबसे बड़ा गेम है इस पेपर में, क्योंकि लाइक पेपर इतना लेंदी होता है आप जब केस स्टडी पढ़ने लगोगे तो आपको इतना टाइम लगेगा उसको पढ़ने में, और उसके बाद उसके आंसर सर्च करना, MCQ देखना, एंड फिर चारों 1-1 घंटे का केस स्टडी होता है, तो लाइक बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो डिपेंड करता है कि हाँ 100 मार्क्स का जो है वहाँ पर अटेम्प्ट कर लो, वो सबसे बड़ी बात है। सो आई होप कि हाँ मैंने आपकी थोड़ी बहुत हेल्प की इस वीडियो के थ्रू। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।